Welcome, dear students, to your offline English class. Today we are doing a poem from your English book. This is Up on Killing a Tree. Actually, the poet G. Patel wants to tell that tree. He tells us that tree is a one symbol of deep rooted evil, and we want to kill that. Okay, तो हम ये पोइम पढ़ते हैं, हम इसकी समरी पढ़ते हैं. तो आप इस समरी को पढ़िए और अपनी बुक से रिलेट करते जाइए. इन दिस पोइम द पोइट यूजेस द ट्री एज अ सिंबल ऑफ सम डीप रूटेड एविल. इन दिस पोइम, इस पोइम में जो पोइट हैं जीव पटेल, उसने क्या किया है, उसने ट्री को एक सिंबल लिया है ऑफ सम डीप रूटेड एविल. एक ऐसी, उसने ट्री को एक सिंबल लिया है, एक निशान लिया किसका, एक ऐसी गहरी बुराई का जो बहुत ही, जिसने अपनी जड़ें जो हैं बहुत नीचे तक जमा के रखी हुई हैं. इन दिस पोइम, इन ऑर्डर टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स रूट्स. वो कहता है कि अगर हमें एक पेड़ को काटना है, एक पेड़ को ख़त्म करना है, तो हमें उसको उसकी जड़ों से उखाड़ना होता है. ठीक है. सिमिलरली, इसी तरह, टू किल एन इविल इट हैज़ टू बी अपरूटेड फ्रॉम इट्स सोर्स. तो इसी तरह जो हमारे बुराई है, जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे समाज में जो बुराई फैली हुई है, इसको भी हमें ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ देना है. जो इसकी जड़ है, जो इसका मेन सोर्स है, वहाँ से ही इसको ख़त्म कर देना है. ए चॉप ट्री कैन स्प्राउट अगेन. बोलते हैं अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो वो फिर से स्प्राउट होता है, उसमें फिर से छोटी छोटी टहनियाँ निकलने लगती हैं, छोटी छोटी पंखुड़ियाँ निकलने लगती हैं. सिमिलरली ए हाफ ब्यूरिड एविल कैन स्प्रिंग अप अगेन. और इसी तरह जो हमें बुराई जो हमने ख़त्म की होती है, अगर हमें वो आधी ही बुराई ख़त्म की हो, दैट कैन स्प्रिंग अप अगेन. वो फिर से फल फूल सकती हैं. ठीक है. तो इसी तरह आपने देखा भी होगा, जब हम एक पेड़ को काटते हैं तो उसके जो जड़ें होती हैं, जड़ें अभी ज़मीन में ही होती हैं, लेकिन अगर हमने वो काटी होती हैं, पेड़ काटा होता है, तो आप देखते हैं कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटी 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 हरे रंग की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ, फिर से डालियाँ फिर से निकलने लगती हैं. इसी का कहने का मतलब है कि अगर हम सोचते हैं कि बुराई ख़त्म हो गई, लेकिन आधी बुराई जब हम अपने समाज से ख़त्म करते हैं, वो फिर से पनपती हैं. सेकेंड पैरा है, द पोइट सेज दैट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. बोलते हैं कि एक पेड़ को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है. इट कांट बी डन विद अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ. बोलते हैं ये एक चाकू के धार से एक ही दम नहीं कट जाता है. आप चाकू के धार से पेड़ को काटेंगे, वो नहीं कटेगा. द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली. क्योंकि जो एक पेड़ है वो बड़े स्लोली ग्रो करता है. कैसे? बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स फ्रॉम द अर्थ. बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिशियस, क्या करते हैं वो, अर्थ से अपने खुराक जो लेते हैं, अपने लिए जो उसकी खुराक होती है वो अर्थ से लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा पौधा जो है वो एक पेड़ की शक्ल इख्तियार करता है. इट फीड्स अपॉन द अर्थ्स क्रेस्ट एंड राइजेज आउट ऑफ इट. ये अर्थ की क्रेस्ट पर ये करता है, ग्रो करता है अर्थ की क्रेस्ट पर, और इसमें से राइज हो जाता है. ठीक है. और इसमें से पेड़ ज़मीन की सतह से ऊपर आ जाता है. फॉर ईयर्स इट केप्ट एब्जॉर्बिंग द सनलाइट. और बहुत सालों तक इसने पता नहीं कितनी सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब की होगी, कितना आफताब की रोशनी इसने एब्जॉर्ब की होगी. एयर, हवा लिया होगा, पानी लिया होगा ज़मीन से. ठीक है. लीव्स स्प्राउट ऑफ इट्स हाइड विच लुक्स as if stricken with leprosy. तो बोलते हैं लीव्स भी ऐसे आते हैं, इसमें से छोटे छोटे पंखुड़े ऐसे सुंदर से वो बाहर निकल के आते हैं, जैसे वो उसके साथ चिपक के रखे हों. द सिंपल जैब ऑफ नाइफ कांट किल अ ट्री. इसी तरह जो सिंपल जैब है वो एक पेड़ को नहीं काट सकता है. छोटे चाकू से अगर आप काटोगे तो वो नहीं काट सकता है. इट शुड देयरफॉर बी हैक्ड एंड चॉप्ड. इसको क्या करना चाहिए? हैक करना चाहिए. और चॉप मीन्स अच्छी तरह से इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, पूरा इसको निकालना चाहिए. बट इवन दिस अलोन वोंट किल द ट्री. लेकिन फिर भी हम इस बुराई रूपी पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ सकते जब तक हम इसकी जड़ें ख़त्म ना करें. इट्स ब्लीडिंग बार्क
विल हील वेरी सून, क्योंकि आप इसकी खाल को उतारेंगे, आप इसके पेट की छाल को उतारेंगे, इसकी टहनियाँ काटेंगे, लेकिन फिर से वो जो ब्लीडिंग बार्क है, जो खून बह रहा है, जो एक्चुअली ब्लीडिंग बार्क जो यहाँ पर उसका रस है, पेड़ का जो सैप निकलता है उसको ब्लीडिंग बार्क बोला गया है। तो वो फिर से उसमें से नए कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स विल बिगिन टू राइज फ्रॉम नियर द ग्राउंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन चॉप्ड एंड हैक्ड, जहाँ से आपने उसको काटा होगा, कुल्हाड़ी से, किसी भी चीज़ से, ऐसे आरी से, लेकिन फिर भी वहाँ से आप देखोगे कुछ महीनों के बाद ही हल्के छोटे छोटे कर्ल्ड ग्रीन ग्रीन सब्ज रंग की पंखुड़ियाँ फिर से उसमें से निकल आई होंगी। These twigs will again grow into the size of former bough as they are left if they are left unchecked, और ये फिर से किस में आ जाएंगे, फॉर्मर पहले जैसी शक्ल में आ जाएंगे अगर हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो हमें मीन्स यहाँ पर इसने फिर से वही बोला है कि अगर हम बुराइयों को आधे रास्ते पे छोड़ दें तो क्या होता है कि वो फिर से पनपने लगती हैं, फिर से वो अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए हमें बुराई की जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू किल द ट्री, बोलते हैं एक पेड़ को ख़त्म करने के लिए इट्स रूट्स हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ विच एक्ट्स एज इट्स एंकर। बोलते हैं एक पेड़ को अगर ख़त्म करना हो तो उसके हमें जड़ों को ही उखाड़ना पड़ता है, ज़मीन के नीचे से उसकी जड़ को ही ख़त्म, क्योंकि वही उसका एंकर होता है। जैसे एक शिप में एंकर लगा होता है जो उसका अर्थ के जब वो किनारे पर लग जाता है फिर हम उसको एक एंकर लगा देते हैं ताकि वो आगे कहीं ना चला जाए, और वो उसी टाइम उसको क्या इसको बोलते हैं, जोड़ के रख देता है, बांध के रख देता है ताकि वो हिल डुल ना सके। इसी तरह जो जड़ें होती हैं पेड़ की उसने उसको धरती ज़मीन के साथ बांध के रखा होता है। इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप एंड पुल्ड आउट विद अ पावरफुल स्नैप। इसको क्या करना है, हमें पेड़ की जड़ को रस्सियों से बांधना है और एक ज़बरदस्त स्वैप के साथ, स्नैप के साथ, और उसको पूरा साफ जड़ों से ही निकाल देना है। इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ वेयर इट हैज़ फॉर्मड ए केव फॉर इटसेल्फ। बोलते हैं इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट, इसको पूरा जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए जहाँ से अर्थ जो है इट हैज़ फॉर्मड ए केव फॉर इटसेल्फ, जहाँ पर इसने अपने लिए गुफा बनाई है। क्योंकि आप देखते हैं पेड़, एक बड़े से पेड़ की जड़ जो है वो कहाँ कहाँ तक फैली होती है, जब हम उसके रूट को, उसकी जड़ को निकालते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है, एक गुफा सी बन जाती है। द रूट ऑफ द ट्री इज़ इट्स रियल स्ट्रेंथ, और ये भी आपको पता ही है कि रूट जो है एक पेड़ का जो रूट होते हैं, जड़ होती हैं, वही उसकी ताकत होती है। जब तक वो है तब तक पेड़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इट इज़ वाइट एंड वेट, वो सब सफ़ेद होती हैं, गीली होती हैं जड़ें, एंड इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री, और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है पेड़ का जहाँ पर इसकी जान बसी होती है। इट हैज़ बिन हिडन इनसाइड द अर्थ फॉर ईयर्स, ये पता नहीं कितने सालों से हमारी ज़मीन के मतलब अंदर छुपा हुआ है, इसकी जो जड़ें हैं वो छुपी हुई हैं पता नहीं कितने सालों से। इन ऑर्डर टू किल द ट्री, और पेड़ को ख़त्म करने के लिए द सोर्स हैज़ टू बी पुल्ड आउट एंड ब्रॉट इन द ओपन, हमें क्या करना है, जो पेड़ की जड़ है, सोर्स है उसका, जहाँ से उसको पानी, खुराक सब कुछ मिलता है, हमें उसको बाहर निकालना है और बाहर उसको खुले में रखना है ताकि वो सूख जाए, सूख के उसका जो वेट है, सूखापन है, वो ये सूख जाए और उसका जो वाइट पोर्शन है वो ब्राउन हो जाए। एंड आफ्टर द रूट ऑफ द ट्री हैज़ बिन पुल्ड आउट इट शुड बी लेफ्ट इन द सन एंड देन एयर टू ड्राई। जब रूट्स हमने पेड़ की उखाड़ दिए तो उसको बाहर निकाल कर हमें सूरज में रख देना चाहिए, सूरज की धूप में रख देना चाहिए और सूखने के लिए हवा में रख देना चाहिए, ताकि इट शुड बी लेफ्ट देयर टू स्कॉर्च एंड चॉक, हमें उसको धूप में सिकुड़ने के लिए और सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। इट शुड बी लेफ्ट देयर अनटिल इट टर्न्स ब्राउन, हमें ये तब तक वहाँ पर रखना चाहिए जब तक वो पूरा ब्राउन कलर का हो जाए, हार्डन्स, टाइट हो जाए, ट्विस्ट, मुड़ जाए, और विदर मतलब तितर मतलब वो पूरा जैसे वो पत्ते उखड़ जाते हैं, पत्ते की वो तहस नहस हो जाता है, वैसे ही ये विदर हो जाए। ओनली देन द ट्री कैन बी सेड टू बी रियली किल्ड, और तभी हम बोल सकते हैं कि पेड़ जो है अब सच में मर गया है, सब सच में ख़त्म हो गया है। तो ये एक्चुअली जो इसमें पॉइंट है वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बुराई ने इतनी जड़ अपनी ख़तरनाक बनाई है कि अगर जब तक हम उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे वो फिर से
पनपेंगी, जैसे चोरी हो गई, लूट मारी हो गई, खून खराबा हो गया, ये सब। तो ये तब तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक हम इसकी जड़ को ख़त्म ना कर दें। ठीक है, आप इस पोइम की समरी को पढ़िए, और जहाँ पर इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन प्लीज़ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, टिल देन टेक रेस्ट, stay home, stay safe.